हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं आई हूँ आज अपने किचन में और पिक्चर देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज क्या बन रहा है। मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति है तो तिल के लड्डू तो बनते हैं। अब हम लोग गांव से हैं तो हमें कैसा एकदम ऑथेंटिक गांव वाला टेस्ट चाहिए होता है। मार्केट में तो अलग अलग प्रकार के तिलकुट, तिल लड्डू, तिल बर्फी, तिल मावा अवेलेबल है, लेकिन गांव के लोगों को ना जब तक वो गांव वाला ऑथेंटिक टेस्ट ना मिले तब तक उनको मज़ा नहीं आता है। तो मैंने एक एक पाव काला तिल और एक पाव सफ़ेद तिल ला के रखा है। अब मैं उसको एकदम गांव के तरीके से तिल के लड्डू बनाऊंगी। अब मैंने कढ़ाई ले लिया है। अब उसमें मैंने ये जो धो के साफ़ किया हुआ काला तिल था उसको भूनूंगी। भूनने का प्रोसेस सेम है, लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको भून जाने में। धीमी आंच पे इसको भून के ऐसे चलाते हुए इसको भूनूंगी धीमी आंच पे। वो हो गया है तो फिर मैंने सफ़ेद तिल भूनना स्टार्ट कर दिया है। ये दोनों तिल को साथ में भून के रख लूँगी। उसके बाद जाके मैं गुड़ का पाक बनाऊंगी। अब देखिए ये भूनते भूनते जो तिल का कलर है ना वो चेंज हो गया है। पहले वो सफ़ेद था, अब वो गोल्डन हो गया है। तो ये साइन रहता है कि तिल हमारा भून के तैयार हो गया है। इसी बीच मेरे बेटे का वीडियो कॉल आया। उसका आज ग्रेजुएशन डे था। वो कुवैत में रहता है तो वहाँ पे था। तो उसने फ़ोटो भेजे हमें कि मम्मी ये हमारे ग्रेजुएशन डे का फ़ोटो है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती है कि बेटा ग्रेजुएट हो गया। हस्बैंड भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तिल लड्डू बनेगा और कब मुझे खाने को मिलेगा। तिल दोनों भून के तैयार हो गए हैं। अब ये गुड़ लगभग 1 किलो था तो इसमें से मैं, क्योंकि तिल के लड्डू बनाने के लिए सिमिलर जितना तिल रहता है उतना ही गुड़ डालते हैं। तो हमने तिल और गुड़ बराबर मात्रा में ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पाक करने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ। इसको चलाते हुए मेल्ट कर रही हूँ। फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब ये पाक तैयार हो गया है लगभग। इसको मैं बीच बीच में चेक करती रहूँगी कि ये लड्डू बांधने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसको थोड़ा सा निकाल के हम उंगली से टेस्ट चेक करते हैं। अगर उसमें से तार निकल रहा है तो ये साइन होता है कि ये गुड़ का पाक तैयार हो गया है। अब इसमें जो मैंने तिल भून के रखा था सफ़ेद वाला उसे मैं डाल देती हूँ और उसको गैस बंद करके अच्छे से मिला लूँगी ताकि गुड़ और तिल एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब ये गरम है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि गरम है और फिर इसको ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। तो गरम गरम इसको कैसे हम बांधेंगे लड्डू को। तो इसके लिए मैंने एक परात ले लिया है। परात में चम्मच से लड्डू के इतना निकाल निकाल के आपको रख लेना है। जैसे मैं निकाल निकाल के रख रही हूँ चम्मच से। अब मैं वो जो मैंने निकाल के थोड़ा थोड़ा रखा था हाथ में तेल लगा के, अब मैं उसके उसके गोल गोल लड्डू बांध रही हूँ। तो ये आसानी से बंध रहा है। तो आप भी इसी ट्रिक से बांधिए तो आपके लड्डू खराब नहीं होंगे। देखिए ये कैसे आसानी से अब बंध रहे हैं एक एक करके। वो लड्डू बन गए थे। अब मैं काले तिल के लिए मैंने पाक चढ़ा दिया था। अब ये जो काला तिल है इसमें भी 1 पाव तिल है तो मैंने 1 पाव गुड़ लिया है। गुड़ मेरा मेल्ट होके पाक लगभग तैयार हो गया है। तो इसे भी मैं चेक कर लूँगी उंगली से। अगर वो चिपक रहा है, तार निकल रहा है तो साइन है कि गुड़ तैयार है। अब मैं जो तिल था उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। इसे भी मैंने परात में सेम प्रोसेस से स्पून से निकाल के रख रही हूँ। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसे मैं गोल गोल बांध लूँगी। देखिए कैसे वो आराम से बंध रहा है। गरम है तो इसको हाथ को थोड़ा सा चटका लग रहा है। देखिए ये गोल गोल बंध रहा है अच्छे से। अब मेरे दोनों ही लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने लड्डू को बनाइए और मकर संक्रांति एंजॉय करिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।
हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।